हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ई वे बिल के बारे में कि जीएसटी में या फिर बोल सकते हैं टैली प्राइम में ई वे बिल क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, उसका क्या मतलब होता है, कब हमें ई वे बिल को इशू करना चाहिए, ये सब ठीक है। तो यहाँ पर ई वे बिल जो होता है, आपको देख रहे होंगे, आप कुछ भी ऑप्शन कर आप काम कर रहे थे तो जीएसटी एप्लीकेबल के बाद जैसे आप यहाँ पे आते हैं वाउचर्स में, जैसे हम कोई भी एंट्री यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पर जो होता है एक ऑप्शन आता है कि आपको ई वे बिल चाहिए इनवॉइस में या फिर नहीं चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा था, अगर मैं प्रीवियस एंट्री देखूं, यहाँ पर डे बुक पे जाते हैं, पेमेंट पे, जैसे आप F12 पर प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैं F12 पर एंटर करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ई वे बिल का, एक सेकेंड, यहाँ पे वाउचर्स पे आते हैं। अब F12 पर प्रेस करेंगे, इसमें यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको ई वे बिल चाहिए या नहीं। अगर आप यस कर देंगे ना, तो हर बार आपसे वाउचर कंप्लीट होते ही एक्सेप्ट करने से पहले वो पूछता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा थियोरेटिकल देख लेते हैं, ई वे बिल क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। ये जीएसटी के साथ ही यूज किया जाता है। तो अपने थियोरेटिकल नोट्स में आते हैं। ई वे बिल होता क्या है, तो ई वे, ई का मतलब क्या होता है इसमें, ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल क्यों कहा गया है, वे मतलब क्या होता है, रास्ता। तो ए वे बिल जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है, ऐसा क्यों कहा गया है, आगे देखते हैं। फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स which can be generated on the e-way bill portal। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, अब एक बार इसको रीड करते हैं और इसको समझते हैं ई वे बिल इसमें क्या मतलब होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विच कैन बी जनरेटेड ऑन द ई वे बिल पोर्टल। ई वे बिल पोर्टल पर इसको जनरेट मतलब कि जैसे वेबसाइट होती है ना, वैसे ही क्या कहा गया है, एक पोर्टल होता है, वेबसाइट होती है ई वे बिल की, उस पर जाकर हमें उस पर एंटर करके उसमें क्या करना होता है, उसको जनरेट करना होता है, मतलब कि उसको बनाना होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये सिस्टम में वर्क होता है, कैसे, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। तो इतना आपको समझ आया। ये रिकॉर्ड क्या करता है, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करता है कि गुड्स कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं। तो ई वे बिल जो होता है, आपको बता देती हूँ, ये क्या होता है, जो कंप्यूटर से बना होता है। जीएसटी सिस्टम में किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ऑनलाइन बिल भी तैयार करना होगा। देखिए जीएसटी में हम एक जब मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स ले जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, ऑनलाइन बिल रेडी करना होगा। ये बिल जीएसटी पोर्टल पर क्या करना होगा, हमें जनरेट करना होगा, ठीक है। तो ये जो हम ऑनलाइन बिल फिल करेंगे ना, ये जीएसटी पोर्टल पर खुद ही जनरेट हो जाएगा। इसी ऑनलाइन बिल को क्या कहते हैं, ई वे बिल कहा जाता है। तो बेसिकली आपको समझ आया ई वे बिल का मतलब क्या होगा है। फिर से बता देती हूँ इजी लैंग्वेज में, ई वे बिल ये क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है जो कि कंप्यूटर से बिल बना होता है, ठीक है, कंप्यूटर से बना बिल होता है। तो आपको समझ आ गया। फिर आगे मैंने कहा था कि जीएसटी सिस्टम में किसी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ऑनलाइन बिल भी तैयार करना होगा।
जिसमें जीएसटी सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे जो आया था मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये इसी की बात कही गई है। ये मूवमेंट ऑफ गुड्स जब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को ले जाया जाता है तो ऑनलाइन बिल तैयार करना होगा। यह बिल जीएसटी पोर्टल पर खुद ही खुद दर्ज हो जाएगा और इसी ऑनलाइन बिल को क्या कहते हैं, ई वे बिल कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। आगे लिखते हैं इसको। जीएसटी काउंसिल ने अप्रैल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अप्रैल 2018 में इसको मंजूरी दे दी थी। मतलब क्या, ये अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2018 की अप्रैल में जीएसटी काउंसिल ने किसको एक्सेप्ट कर लिया था, किसको परमिशन दे दी गई थी, ई वे बिल को लागू करने की मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, बट स्टार्टिंग में इसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ही सिर्फ लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, पूरे तरीके से पूरे देश में इसको अप्लाई कर दिया गया। पहले क्या था कि सिर्फ इंटर स्टेट के लिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ जो जो मेन वर्ड है। पहले शुरुआत में क्या था, इंटर स्टेट के लिए इसको अप्लाई किया गया था, किसमें, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए लागू किया गया था। ठीक है, फिर क्या आगे कहा गया था कि इसके बाद पूरे तरीके से पूरे देश में इसको अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, आफ्टर some time it is applied all over इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में इसको अप्लाई कर दिया गया, किसको, ई वे बिल को। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया। बाकी और लिखते हैं नीचे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन रुपीज 50,000, आगे लिखते हैं सिंगल इनवॉइस स्लैश बिल स्लैश डिलीवरी चालान इन वैल्यू इन आ व्हीकल, व्हीकल मतलब गाड़ी, परिवहन। ठीक है, कैन नॉट बी मेड बाय a registered person without an e-way bill, फुल स्टॉप। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, कौन सा ट्रांसपोर्ट, मतलब जिस गाड़ी में सामान जा रहा होगा। ठीक है, गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा अगर उसके कितनी वैल्यू दे रखी है, 50,000 से ज्यादा है, बट सिंगल इनवॉइस में, मतलब एक ही इनवॉइस का कितना वो है, एक ही सिंगल इनवॉइस में 50,000 से ज्यादा अमाउंट है, या फिर बिल पर ज्यादा अमाउंट है 50,000 से, या फिर डिलीवरी चालान पर। तो इसमें क्या होगा, व्हीकल कैन नॉट बी मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट एन ई वे बिल। तो अगर ट्रांसपोर्ट से भेजे जाने वाले गुड्स की कीमत 50,000 से ज्यादा है तो उसके लिए ई वे बिल बनाना बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते एक तरह से मैंडेटरी या फिर कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं यहाँ पर, जो वेट सिस्टम में भी इस तरह की व्यवस्था थी। कैसे, जब वेट था, टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स था, उसको वेट कहते हैं, तो वेट सिस्टम में भी इसी तरह की जो सिचुएशन थी वो लागू की गई थी। लेकिन
गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए कागज पर बिल बनता था। पहले क्या था, पेपर बिल बनता था इन वैट सिस्टम। ठीक है, वैट सिस्टम में पेपर पर बिल बनता था, बट जीएसटी लागू होने के बाद वही बिल, बट आगे मैं लिख भी देती हूँ, बट आफ्टर द जीएसटी that bill is या फिर बोल सकते हैं जेनरेट इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी आने के बाद वही बिल कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनने लगा एज एन इलेक्ट्रॉनिक बिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसको मतलब सिस्टम में वर्क कर रहा है, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो रहा है वहां पे, तो उसके बाद जीएसटी नेटवर्क पर अपलोड कर दिया जाता था। जैसे ही हमने देखिए बैट सिस्टम में क्या था, पेपर पे बिल बनता था, फिर जीएसटी आया तो कंप्यूटर पे बनने लगा जो इलेक्ट्रॉनिक बिल था। उसके बाद क्या करना होता था, उसको जीएसटी जो नेटवर्क था उस पर अपलोड कर दिया जाता था। ठीक है, पुरानी अगर हम सिचुएशन या पुरानी कंडीशन में जो कागज पर बिल बनता था उसे हम रोड परमिट के नाम से जानते रहे। आपने सुना भी होगा रोड परमिट वर्ड। तो ये क्या था, जो पहले बिल बनता था उसी को कहा गया है रोड परमिट। ठीक है, अब जीएसटी आने के बाद यही पुराना रोड परमिट ई वे बिल हो गया है। तो जिसको अगर रोड परमिट पता है बट उसका नाम चेंज करके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वे में वर्क हो रहा है अब, तो इसको ई वे बिल कह दिया गया है। तो आज हमने क्या समझा है, ई वे बिल का इंट्रोडक्शन। ई वे बिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है जो कि क्या करता है, जनरेट करता है ई वे बिल पोर्टल पर मूवमेंट ऑफ गुड्स को। ये 2018 अप्रैल में आया था। फिर क्या था, इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसपोर्ट थे। आफ्टर पहले क्या था, सिर्फ इंटर स्टेट ही इसको अप्लाई किया गया था, बट फिर बाद में पूरे पूरे इंडिया में हो गया था। फिर क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, जो 50,000 से ज्यादा का सामान होगा उसके लिए ई वे बिल बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो गया था। तो वैट सिस्टम में क्या था, पेपर पे बनता था। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, ये जनरेट होने लगा कंप्यूटर सिस्टम में एज एन इलेक्ट्रॉनिक बिल। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि ई वे बिल बेसिकली होता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।